आपके खुद के सांसद, आपके खुद के विधायक रेप करते हैं, सेंगर जैसे लोग जो रेप करते हैं, जिनको 2-2 साल तक कोई सज़ा नहीं होती है, जो जिस लड़की का रेप किया जाता है उसी के पिता को मरवा देते हैं, उसके बाद पूरे खानदान को मरवा देते हैं। जिस तरह से रातों रात आप किसी भी तरह के कानून बनाने का मोदी जी को, अमित शाह जी को शौक है, तो रेप पर आज तक क्यों कानून नहीं बनाया? इस लड़की के साथ जो ये छेड़खानी की घटना हुई थी, जो उसको मोलेस्ट किया गया था, वो 30 अक्टूबर को किया गया। उसके बावजूद ये आपको किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं मिलेगा, ये आपको ये खबर कहीं नहीं मिलेगी। पुलिस ने इसको दबाने की कोशिश करी क्योंकि उनके लिए चुनाव ज़्यादा महत्व है। हमारे प्रधानमंत्री जी को तो फुर्सत नहीं मिलती है अपने फोटोशूट कराने से, अमित शाह जी को फुर्सत नहीं मिलती है नए नए कानून बनाने से, योगी आदित्यनाथ जी को फुर्सत नहीं मिलती है हर वक्त राम मंदिर और अयोध्या करने से। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि हमारे देश की जो जनता है, जो हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, मैं इसमें धर्म नहीं लाना चाहती बीच में, बट मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है कि जब कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से, एक हिंदू लड़की अगर मुसलमान इंसान से प्यार करती है या उससे शादी कर लेती है तो उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है, और यहाँ पर एक मुसलमान लड़की के साथ कुछ लड़के ज़बरदस्ती करते हैं और वो लड़की नहीं मानती तो उसको केरोसिन डाल के आग लगा दिया जाता है। आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको कौन से जिहाद का नाम देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, जो जब कोई लड़की, एक हिंदू लड़की जब किसी मुसलमान लड़के से शादी करती है तो वो लोग सब के सब बाहर निकल जाते हैं घरों से, और एक समाज में एक गलत मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म की लड़कियों को बरगलाया जा रहा है और उनको मुसलमान धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है, लव जिहाद करा जा रहा है। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है देश में तो वही लोग जो बाहर निकल के इतनी ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे होते हैं, वो लोग अपनी चुप्पी साध लेते हैं। और ये बात मैं सिर्फ देश की जनता की नहीं कहूँगी, मैं बीजेपी की उन औरतों के लिए भी कहूँगी जो सत्ता में बैठी हुई हैं, जो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। आपके खुद के सांसद, आपके खुद के विधायक रेप करते हैं, सेंगर जैसे लोग जो रेप करते हैं, जिनको 2-2 साल तक कोई सज़ा नहीं होती है, जो जिस लड़की का रेप किया जाता है उसी के पिता को मरवा देते हैं, उसके बाद पूरे खानदान को मरवा देते हैं। उसके बावजूद बीजेपी की कोई भी औरत या बीजेपी की जितनी भी जो महिला सांसद हैं, वो लोग बाहर निकल के एक बार जवाबदेही नहीं मांगती हैं, या वो एक बार भी ये नहीं कहती कि क्यों हमारे देश में लॉज रेप को लेकर इतने कमज़ोर हैं, क्यों हमारे देश में जिस तरह से रातों रात आप किसी भी तरह के कानून बनाने का मोदी जी को, अमित शाह जी को शौक है, तो रेप पर आज तक क्यों कानून नहीं बनाया? इस तरह की घटनाएं जो होती हैं जिसको बढ़ावा मिलता है, मैं कहूँगी कि जो जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार को वोट्स मिली हैं, किस लिए वोट्स मिली हैं, क्या किया उन्होंने आज तक? उनकी सरकार ने, वहाँ की पुलिस ने इस लड़की के साथ जो ये छेड़खानी की घटना हुई थी, जो उसको मोलेस्ट किया गया था, वो 30 अक्टूबर को किया गया। उसके बावजूद ये आपको किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं मिलेगा, ये आपको ये खबर कहीं नहीं मिलेगी। पुलिस ने इसको दबाने की कोशिश करी क्योंकि उनके लिए चुनाव ज़्यादा महत्व। मैं यही आपको बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो बहुत संजीदगी के साथ, जब कांग्रेस पावर में थी और बीजेपी सरकार जब विपक्ष थी, वो लोग बहुत घटिया हरकतें करते थे कांग्रेस सरकार को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ जो विपक्ष है, आज बीजेपी पावर में है लेकिन विपक्ष कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी जी, वो बहुत तरीके से उनको इस चीज़ के लिए घेरते हैं। और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके कोई पॉलिटिकल, इस चीज़ में उनके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं या उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। वो सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो देश के लिए चिंतित हैं, वो देश की लड़कियों के लिए चिंतित है, वो देश की हर जो भी देश में आज समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, वो उसके लिए चिंतित हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मैंने ये बात शुरू ज़रूर करी क्योंकि बहुत ज़्यादा लव जिहाद की बातें की जाती हैं, बट मैं फिर भी ये कहूँगी, हमें धर्म को, चाहे कोई भी, चाहे ऑनलाइन मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हमें किसी भी लड़की के धर्म को लेकर इस तरह से, वो लड़की है, जो पीड़िता है वो पीड़िता है, एंड दैट शुड बी इनफ। हमें ये चीज़ें इसमें हमें धर्म लेकर ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे समाज को इतना गंदा कर दिया गया है। जब से बीजेपी आई है पावर में, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता जा रहा है। हम लोग बट गए हैं दो हिस्सों में।
जहाँ लोग इतनी हार्मनी की बातें करते थे, जहाँ लोग इतनी प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। हम जिन स्कूलों में पढ़े हैं, हमारे स्कूलों में ये नारे लगाए जाते थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आज हमें इन्होंने बीजेपी सरकार ने इस पावर को हड़पने के लिए राम मंदिर की घुट्टी लोगों को पिलाई, धर्म की घुट्टी पिला के लोगों को ऐसे नशे में कर दिया है कि आज उनको ना विकास नज़र आता है, ना उनको जो भी देश में समस्याएं हैं बेरोज़गारी की वो नज़र आती हैं। देश में लगातार रेप हो रहे हैं, देश में लगातार लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं और उनको मारा जा रहा है, ना लोगों को वो सब नज़र आ रहा है। क्योंकि उनके लिए क्या इस वक्त मैटर करता है? सिर्फ़ और सिर्फ राम मंदिर, सिर्फ़ और सिर्फ जो वो एक नारा लेकर आए थे जी, हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है। किससे खतरे में है हिंदू? किससे खतरे में है? माइनॉरिटी से खतरे में है हिंदू। हमारे जो एक मेजॉरिटी है, ये हमारा हिंदुस्तान, इसमें सब जानते हैं ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और मेजॉरिटी हिंदुओं की है। तो क्या हिंदू माइनॉरिटी से खतरे में है? किससे खतरे में है हिंदू? जो ये जितनी भी गोदी मीडिया है, जब ये कोविड का यहाँ पर जब सब कुछ शुरू हुआ था, तब भी उनको कोविड से कोई लेना देना नहीं था, तब भी उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया। कोई देश में रेप होता है तब भी यही होता है कि वो मुसलमानों को टारगेट करने लग जाती है गोदी मीडिया। उसी तरह से जैसे आपने बोला कि उस बच्ची के साथ जो हुआ और वहाँ पर वो मुस्लिम लड़का था, तो भी उन्होंने उसको इसी तरह से दिखाने की कोशिश की कि मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को के साथ ऐसा किया। हम ऐसी बातें करते क्यों हैं? हमारे लिए पीड़ित होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि इस देश में रेप के लिए और ऐसे जघन्य अपराधों के लिए सख्त कानून बनने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसकी। मैं तो सरासर ये कहती हूँ कि अगर इस तरह से जिस तरह के अपराध हो रहे हैं कि लड़की की ज़बान काटी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, उसको जान से मारने की कोशिश की गई है, पुलिस वालों ने उसको जला दिया है, ऐसी अपराधों के लिए सीधी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इससे छोटी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार जानती है कि उनके खुद के जितने पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो तो खुद अपराधों में लिप्त हैं, वो लोग खुद अपराधी हैं, वो लोग खुद रेपिस्ट हैं, वो लोग खुद सारे के सारे मर्डरर्स हैं। तो वो कहाँ से कानून बनाएंगे और कहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे कानूनों को? मैं तो समझती हूँ कि वो महिला है ही नहीं। देखिए, इस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है हमेशा। हमारी, अगर हम हिंदू धर्म के हिसाब से लें तो माँ दुर्गा हमारे यहाँ औरतों को पूजा जाता है। लेकिन अगर एक महिला होते हुए कोई दूसरी महिला का दर्द नहीं समझता, कोई दूसरी महिला के साथ कुछ अपराध हुआ है उसको वो नहीं समझता, तो वो महिला हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट है जिनको गद्दी चाहिए, जिनको सिर्फ पावर चाहिए, दैट इज़ इट। वो महिला नहीं हो सकती। उनके अंदर ना संवेदना है, ना दया भाव है, ना ही उनके अंदर न्याय करने की इच्छा है कुछ भी। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो उनकी बेटी के साथ नहीं हुआ या वो उनके साथ नहीं हुआ, वो किसी और के साथ हुआ है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही चलता आ रहा है पिछले 6 साल से इस देश में, और यही चलता रहेगा अगर लोग ऐसे ही लोगों को चुनते रहेंगे। अगर इस तरह की सरकार लोग चुनते रहेंगे तो हम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। आप मुझे बताइए, 6 साल पहले जब यहाँ 7 साल पहले जब निर्भया कांड हुआ था, क्या इस तरह के जघन्य अपराध आप रोज़ सुनते थे? तब नहीं, क्योंकि एक न्याय प्रणाली थी, एक कानून व्यवस्था अच्छे से थी, और जो सरकार थी वो संवेदनशील थी, महिलाओं के प्रति भी और लोगों के प्रति भी, पूरी देश की जनता के प्रति भी। लेकिन आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री जी को तो फुर्सत नहीं मिलती है अपने फ़ोटोशूट कराने से, अमित शाह जी को फुर्सत नहीं मिलती है नए नए कानून बनाने से, योगी आदित्यनाथ जी को फुर्सत नहीं मिलती है हर वक्त राम मंदिर और अयोध्या करने से। तो ये लोग जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, स्मृति ईरानी जी क्या करती हैं? जैसे ही कोई जब भी राहुल गांधी जी किसी चीज़ को करने के लिए आगे आते हैं विपक्ष के नेता होते हुए, तो जैसे ही उनको मौका मिलता है वो राहुल गांधी जी के ऊपर तो वार करने के लिए एकदम से अपनी आवाज़ बुलंद करके आ जाती हैं। लेकिन जब इस देश में लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है तो वो दुबक के कोने में बैठ जाती हैं। तो किस तरह की नेता हैं, किस तरह के लोग हैं ये? क्या आपको लगता है ये महिलाएं हैं? मैं नहीं समझती। ये महिलाएं हो ही नहीं सकती। एक औरत, उसके अंदर एक दया भाव होता है। औरत को हमेशा एक औरत बहन होती है, माँ होती है, बीवी होती है, उसके अंदर दर्द होता है किसी दूसरे की तकलीफ़ के लिए।
आपको लगता है इन लोगों के अंदर कोई दर्द है किसी दूसरे की तकलीफ के लिए? क्योंकि हाँ, अगर यही चीज किसी और राज्य में होती जहां पर इनकी सरकार नहीं होती, तब ये उछल के आते, तब ये बकवास करते आके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।